हाँ जी बच्चों, आगे प्रोसीड करते हैं, सुनिएगा। आफ्टर दैट एग्जाम्पल 6 हो गया हमारा। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। आपका फिर से बजटेड एंड एक्चुअल दो इन्फॉर्मेशन है। बजटेड एंड एक्चुअल यू हैव टू इन्फॉर्मेशन, राइट। और मैंने कहा सर यू हैव टू अगेन 3 रॉ मटेरियल ए बी सी। आपके पास क्वांटिटी के फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो परसेंटेज में दी होती है। क्या दिया होता है? लाइक लिखा हुआ है 20%, 30%, 50%। फिर ये भी लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू लेट अस से 20%। प्राइस गिवन है, प्राइस पर किलोग्राम एंड एज्यूम टू बी 20, 25, 30। एक्चुअल क्वांटिटी के फॉर्मेट में आपके पास लिखा हुआ है, मतलब कुछ एज्यूम कर लेते हैं, इट्स 100 kg, 150 kg एंड 200 kg, राइट। प्राइस पर केजी ये भी गिवन है, इट्स 22, 26, 32। और आउटपुट गिवन है लेट अस से 2000 यूनिट्स, राइट। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो ये कि क्या आप इन दोनों इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके आप क्या वेरिएंसेस फाइंड कर सकते हो? नहीं फाइंड कर सकते। क्यों फाइंड नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये बजटेड आउटपुट के लिए तो है, और बजटेड आउटपुट भी नहीं मालूम, राइट। और सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे गिवन है? परसेंटेज में। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो 2000 के लिए है। आपको मैंने क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, क्या करना है? पहले एक बेसिक स्टेटमेंट बनानी है। और बेसिक स्टेटमेंट में कैसे लिखना है? बजटेड क्वांटिटी एंड देन बजटेड प्राइस पर किलोग्राम एंड देन SQAU and then budgeted price per kilogram and then actual quantity and actual price per kilogram. I think clear? and A B C जो जो आपको मालूम है वो लिख लेते हैं एक बार फिर से। हमने कहा 20%, 30%, 50%, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 100%। और लॉस क्वेश्चन कह रहा है कितना? 20%। बच्चों ये लॉस जो होता है वो किसका होता है? इनपुट का। इनपुट 100% है, लॉस 20% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आउटपुट बन के तैयार हुआ है वो इनपुट के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है? 80% है, राइट। इसके बाद बजटेड प्राइस पर किलोग्राम देख के बताइएगा। इट्स ₹20, ₹25 एंड ₹30। एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें तो ये भी हमें मालूम है कितना कितना 100, 150 और कितना मालूम है? 200 किलोग्राम। एक्चुअल प्राइस कितना गिवन है? दिस इज 22 नहीं 26 एंड ₹32, राइट। और एक्चुअल आउटपुट भी हमें मालूम है बच्चों। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 2000 यूनिट्स। तो नो डाउट हम इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर कर ही नहीं सकते। आपको किसी भी तरह से बजट आउटपुट भी क्या बनाना है? आपको बजट आउटपुट भी किसी तरह से क्या बनाना है? 2000 यूनिट्स। अब ये बजटेड आउटपुट 2000 यूनिट्स कैसे बनाएं? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। एनी सजेशन फ्रॉम द योर साइड? हाँ जी, हाँ 100 नहीं मानेंगे, कुछ और सोचो। चलो वैसे 100 मान सकते हैं आप, ठीक कह रहे हो। और कुछ सोचो। टू 2000 इंटू 100/80 नहीं चलेगा। इससे क्या आ जाएगा? आउटपुट तो 2000 होगा। नहीं आउटपुट तो 2000 है ही, एक्चुअल आउटपुट है। हम मैंने कहा सर ये कैसे निकालेंगे हम लोग? हमारा ये क्वेश्चन है SQAO कैसे निकालेंगे? दीपक पहले इनपुट निकालेंगे। हाँ जी, ओके बच्चों ध्यान से सोचिएगा। एक्चुअली हम लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं कि यहाँ नंबर कितना आएगा, यहाँ नंबर कितना आएगा, यहाँ नंबर कितना आएगा, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पर कितना नंबर आएगा इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। इससे हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है।
आपको क्यों नहीं पड़ता सर? आपने कितने सारे एग्जाम्पल किए है ना, जिसमें हमने ये नंबर लिया था। बट बच्चों ध्यान से सोचो, जब आप एस क्यू ए ओ निकालते हो तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो? बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट। फिर इसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर देते हो? एक्चुअल आउटपुट तो आपके पास है तो कोई इशू नहीं है। हमें ये दोनों नंबर चाहिए, पर सर एक्चुअली हमें ये दोनों नंबर नहीं चाहिए, हमें इन दोनों नंबर की रेशो चाहिए। हमें क्या चाहिए? इन दोनों की रेशो। और रेशो तो परसेंटेज से भी आ सकती है। गॉट इट? रेशो तो परसेंटेज से भी आ सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से, बजटेड इनपुट की जगह अगर मैं 20% बजटेड इनपुट रेशो लिख दूं और बजटेड आउटपुट की जगह बजटेड आउटपुट रेशो लिख दूं तो वो जो 20% अपॉन 80% अपने आप से एक रेशो बन जाएगी। तो आई नीड द रेशो बेसिकली, राइट। तो यहां से जो रेशो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बेसिकली 1/4, राइट। और जो ये एक्चुअल आउटपुट है वो हमें ऑलरेडी मालूम है, दिस इज व्हाट 2000। सो नाउ आई हैव द SQAO। कितना बताया आपने? ऐसे ही यहां पर भी हम कर सकते हैं 30% अपॉन 100, 80% सॉरी, एंड इनटू क्या? 2000, 750, एंड अगेन 50% अपॉन 80% इनटू अगेन 2000, 1250। तो आपके पास SQAO आ गया। और आपके पास बजटेड प्राइस तो पहले से ही पता था, 20, 25 और 30। बजटेड प्राइस तो आपको पहले से ही पता था। तो जो अब आप इस नंबर को और इस नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप जो है टोटल को 100 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मैंने आपको कहा कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, मैंने कहा ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज फाइन। हाँ जी, फिर से बोलो। कंपेयर करने के लिए हमें आंसर जो आएगा किलोग्राम में आएगा भाई, यूनिट्स में नहीं आएगा। आंसर किलोग्राम में ही आएगा, क्योंकि ये जो रेशो है, ये रेशो तो लिख रहे हैं, पर एक्चुअल में ये जो क्वांटिटी होगी वो किस फॉर्मेट में होगी? किलोग्राम से। ऐसे तो आप जो है पहले भी तो यही फॉर्मूला यूज करते थे SQAO का। तो जब आप पहले SQAO का फॉर्मूला यूज करते थे तो आंसर किस फॉर्मेट में आता था? आउटपुट की यूनिट के फॉर्मेट में या इनपुट की यूनिट के फॉर्मेट में? आउटपुट में नहीं आता था। हमारा जो आंसर आता था किलोग्राम में आता था, वो किस फॉर्मेट में आता था? इनपुट की यूनिट के फॉर्मेट में, है ना। तो यहां पर भी इनपुट की यूनिट के फॉर्मेट में ही आपके पास आंसर आएगा। हाँ जी, क्या कहना चाहता हूं मैं आपको यहां पर कि हम लोग परसेंटेज में जब क्वेश्चन गिवन हो तो भी हम रेशो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द रेशो इटसेल्फ। यस सर, कॉपी कर लिया है? करना है? कर लिया, वेरी नाइस। अच्छा, करना है। अच्छा, एक चीज और लिख लो फिर कॉपी करना। एग्जाम्पल नंबर 8 लिख लो, फिर आप जरूर कॉपी करना, ठीक है। बजटेड एंड एक्चुअल, अगेन यू विल हैव द 2 इंफॉर्मेशंस, राइट। सो फॉर A, B, C साथ से साथ कॉपी कीजिएगा। क्वांटिटी एंड ये कितना हो जाएगा? 150। प्राइस पर किलोग्राम हम लोग कुछ ले लेते हैं, 20, 25 और 30। एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस पर किलोग्राम लिख लेते हैं, लेट अस से 70 kg और 70 kg and 70 kg, rupees 20, 25 and 35। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और आउटपुट के फॉर्मेट में यहाँ पर आउटपुट नहीं दिया हुआ और यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है, लेट अस से 70 यूनिट्स, राइट। अब जो बताओ हमारी इस क्वेश्चन में नया क्या है? बजटेड आउटपुट नहीं गिवन, तो ये, और नॉर्मल लॉस भी नहीं गिवन। अगर नॉर्मल लॉस दे देता तो हम लोग डेफिनेटली बजटेड आउटपुट फाइंड कर लेते। अब हमारे क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी नहीं गिवन और बजटेड आउटपुट भी नहीं गिवन, अब क्या करेंगे?
रेशो भी नहीं निकाल पाएंगे ना। रेशो के लिए बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट चाहिए होता है, टोटल इनपुट नहीं चाहिए होता। हमें SQAO निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? बजटेड इनपुट अपॉन बजटेड आउटपुट। बजट आउटपुट तो गिवन ही नहीं है, राइट। अब सर यहां पर एजम्पशन के अलावा कोई काम नहीं कर सकते, राइट। यहां पर हमें एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी, और वो एजम्पशन क्या होगी मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप नोट कीजिएगा। और वो एजम्पशन ये होगी, अच्छा, एजम्पशन होगी बच्चों इसमें दैट we will assume that budgeted output is same as actual output। हाँ जी, क्या माना हमने, किसके बराबर है ये? एक्चुअल आउटपुट के बराबर है। So we will assume that budget output is same as actual output. Any doubt in this? तो बच्चों अगर आपने ये मान लिया कि ये जो बजट आउटपुट है वो 70 ही है, तो क्या अब SQAO निकालने की जरूरत है? अब तो SQAO निकालने की जरूरत नहीं है। अब तो ये नंबर और ये नंबर सीधा सीधा कंपेयर हो सकता है। आई थिंक क्लियर? हाँ जी दीपक। नहीं, हमेशा मानेंगे कि दोनों के दोनों आउटपुट सेम है, ऐसा नहीं करेंगे, राइट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि एक्चुअल आउटपुट नहीं बताएगा आपको और बजट आउटपुट बता देगा। आप क्या इज्यूम करेंगे कि बजट के बराबर क्या है? एक्चुअल है। लिख लें? नहीं, लिखेंगे लिख रहे थे। अच्छा, वाइज वर्सा लिख लो यार। इफ एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि अभी तो सब कुछ आता है आपको, है ना, रिवाइज तो कब करना होता है? एग्जाम से पहले। इफ एक्चुअल आउटपुट इज नॉट गिवन, वी विल एज्यूम एक्चुअल आउटपुट इज सेम एज बजटेड आउटपुट। कोई डाउट? तो मतलब ये भी 70 हो जाएगा बच्चों। इस केस में भी क्या हमें SQAO निकालने की जरूरत पड़ेगी? नो। तो इस केस में भी आप जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको कंपेयर कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, बजटेड आउटपुट भी नहीं दिया होता और एक्चुअल आउटपुट भी नहीं दिया होता, दोनों ही नहीं दिए होते। एक्चुअल दिया होगा तो बजट के बराबर, बजट गिवन होता है एक्चुअल बराबर। अब दोनों ही नहीं दिए हुए, और बस लिखेंगे। हाँ जी, लिखेंगे इफ एक्चुअल आउटपुट एंड बजटेड आउटपुट both are not given। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है। We will assume that actual output is same as बजट आउटपुट। हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो भी है ये नंबर वो दोनों के दोनों सेम है। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि ये जितना जो भी है ये नंबर दोनों बिल्कुल सेम है। आई थिंक क्लियर? मतलब अगर एक x है तो दूसरा भी क्या है x। अब बच्चों अगर ये दोनों सेम मान लिए तो अब क्या फिर से हमें SQAO निकालने की जरूरत है? नो। सो इन ऑल above 3 cases there is no need
to compute here budgeted quantity is equal to, जो ये बजटेड क्वांटिटी होगी वो खुद ही क्या बन जाएगी, एस के ओ। आई थिंक क्लियर? हाँ जी,